मसीह के नाम से आपका फिर हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। मैंने कल बताया था, 3 वचन बताया था। पहले वचन नीति वचन 29 अध्याय और 18 पद, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। दूसरे 2 वचन मैंने कहा था, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। 7वां पद, अपना दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ये 3 वचन मैं खास करके कल आपको मैंने बताया। उस वचन के आधार में हम आगे बढ़ेंगे कि हमारा केंद्र बिंदु के विषय में मैंने आपको कल बताया था, और हम कैसे सेवा करें इसके बारे में बताया था। हम सेवा का मतलब ये नहीं होता कि प्रचार करना, परंतु कल के बात मैंने कहा, यह गवाही का जीवन जीने के द्वारा आप एक महान सेवा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहले बात, do you want to have a right fruit or do you want to bring right fruit? आप एक अच्छा फल आप लाना चाहते हैं क्या, या अच्छे फल को देखना चाहते हैं क्या? तो आपको अच्छा फल यदि देखना चाहते हैं तो पहले आपको एक अच्छा निर्णय लेने की जरूरत है। आप अगर निर्णय नहीं लेंगे, यानी आपके पास एक अच्छा मुद्दा होना चाहिए, वो मुद्दे के ऊपर से आपका निर्णय होना चाहिए, तब जाके आप एक अच्छा फल ला सकते हैं। और आप मुद्दे के बिना या केंद्र बिंदु के बिना या विदाउट एनी फोकस यू कैन नॉट ब्रिंग द राइट फ्रूट। आप एक अच्छा फल को नहीं ला सकते हैं। इसलिए आपको अपने आप में एक पक्का निर्णय लेने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप क्या चाहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। तो और ये जो फल है, तो ये फल किसके लिए आपको चाहिए? ये एक मुद्दा है, किसके लिए आपको फल चाहिए? तो ये फल ऐसा होना चाहिए सबके लिए लाभदायक हो। प्रेज़ द लॉर्ड। फॉर एवरीबॉडी इट मस्ट बी बेनिफिशियल। ऐसी बात होना चाहिए। पहले आपके अपने आत्मिक जीवन में, अपना जीवन में एक लाभदायक होना चाहिए। आपका मुद्दा सेल्फिश नेचर नहीं होना चाहिए, ये खुद सिर्फ मेरे लिए होना, ऐसा नहीं, मगर हम अपने अंदर में भी बलवंत होना चाहिए औरों के लिए। और दूसरा मुद्दा यह है पारिवारिक। बहुत से लोग इतना सेल्फिश हो जाते हैं, मेरा नाम होना चाहिए, मेरा पत्नी की भी जरूरत नहीं है, ना मेरा बच्चे की जरूरत है। ऐसा होना भी ठीक नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे कलीसिया में मैं क्या मुद्दे के साथ मैं उनको कैसे उठा सकूं, और एक जन समुदाय के अंदर मैं क्या करना चाहता हूं। द पर्पस मस्ट बी क्लियर। जो उद्देश्य है आपके अंदर एक ठीक होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सही मुद्दा होना चाहिए। बिना मुद्दे से हम काम करने लगेंगे तो कोई फायदा नहीं। ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं खास करके सेवक के बारे में मैं कहता हूँ, तो वो सवेरे उठते हैं, अपना अपना काम करते हैं, जोले को अपने कंधे पर डाल देते हैं, चल पड़ते हैं जहाँ मर्जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कि ये बातों को लेकर हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। पहले बात है, चलिए आप विस्तार रूप में चर्च या पीपल ग्रुप को आप छोड़िए, आपका पारिवारिक बात में मैं देखता हूँ। परिवार में पहले हम देखते हैं,
आपका परिवार में क्या होना आप पसंद करते हैं, इस बात का आपके अंदर निर्णय होने की जरूरत है। मैंने आज एक जवान व्यक्ति से बात कर रहा था। उस व्यक्ति से 4 दिन पहले मैंने बात किया कि आप ऑफिस में लेट क्यों जाते हो। तो बोलने लगा मेरे को थोड़ा सा नींद लग गया। उनका ऑफिस का टाइम था 10 बजे। 10 बजे के जगह पर वो 11:15 बजे पहुंचा। तो नींद क्यों आता है? मैं आपको बताता हूं। जो व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है, किसी चीज का फिक्र नहीं करता है, उसको ज्यादा नींद आता है। हालेलुया। उनको मैंने आज उनसे पूछा आपका कितना बच्चे हैं? बोले एक बेटा है। तो मैंने पूछा उसको, और बेटे को क्या कराना चाहते हैं? अभी तक मैंने सोचा ही नहीं। उस बच्चे को अभी 2 साल का उम्र हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। यू शुड हैव ए पर्पस, यू शुड हैव ए रीजन। आपके बातों का एक कारण होने की जरूरत है। आपके अंदर यदि आप एक डिसीजन नहीं लेंगे, ठीक है, अरे मैं क्या करूं, अभी से मैं उसको कलेक्टर के लिए सोचूं क्या? आप सोचना तो पड़ेगा ना। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके मुताबिक आपको सारे काम कर सकते हो। अगर मुद्दा ही नहीं है, ठीक है, जैसा भी है, पढ़ रहा है पढ़ने दो, जाता है जाने दो, आता है आने दो, ये कैसे चलेगा? ये डिसिप्लिन में नहीं आता है। आपको पहले एक निर्णय लेना पड़ेगा। हाँ, कम से कम ये तो सोच सकते हैं एक अच्छा इंसान मैं इसको बनाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं पहले अच्छा इंसान बनूं, मैं एक मॉडल बनूं। पौलुस कहता है मेरे समान बन जाओ। आज एक मुद्दा मैं आपका सामने रखता हूँ। हम माँ बाप हैं, हम कितने बच्चों को हम ये बोल सकते हैं कि बेटा बेटी तुम और कुछ मत करो, कम से कम मेरे समान तो बन जाओ। ऐसे हम बोलने के लिए हमारे पास हिम्मत है क्या? क्योंकि हमारा जीवन ही ऐसा चल रहा है कि हम उनको नहीं बोल सकते, परंतु उनसे हम अपेक्षा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मुद्दे की बात है कि देन यू हैव टू टेक ए डिसीजन। वो डिसीजन एक निर्णय लेने के बाद पहले आप अपने जीवन में एक सुधार लाने की जरूरत है। जब हम बच्चे के भविष्य के बारे में हम देखते हैं, वो एक दर्शन बन जाता है। यदि हम दर्शन देखना है तो पहले मुद्दा चाहिए। मुद्दे के बिना क्या दर्शन देखोगे? और वो दर्शन आपको जब भी मिलेगा जैसे जैसे आप परमेश्वर के नजदीक जाएंगे, और जैसे जैसे परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना सीखेंगे। आई विल डिपेंड अपॉन द गॉड, अपॉन द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के ऊपर मैं निर्भर रहूंगा और उनके इच्छा से मैं चलूंगा, और मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगा। हम अपने प्रयास में लगा रहना है और परमेश्वर के पीछे पीछे चलना है। जैसे जैसा आप परमेश्वर के नजदीक जाते रहेंगे, वैसे वैसे आपका दर्शन भी क्लियर होते जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसे जैसे दर्शन क्लियर होता है, वैसे वैसे मिशन तैयार हो जाता है। दर्शन के बगैर मिशन नहीं होता है। बहुत से लोग मिशन करते रहते हैं, उनके पास दर्शन आई नहीं। तो दर्शन पाने के बाद मिशन में उतरना है। मिशन का मतलब एक्टिव हो जाना, उस दर्शन को पूरा करने के लिए हम प्रयास करना, उन बच्चों को ऐसा शिक्षा में डालना, हर रोज उनसे बातचीत करना, उनको बातों को बताना, क्या बनना है, क्या बनना है, क्या बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो और दूसरी बात, प्रेज़ द लॉर्ड, तो एक दर्शन को पूरा करना एक अकेला व्यक्ति का नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। दर्शन एक व्यक्ति को दिया जाता है परमेश्वर के द्वारा। उसको पूरा करने के लिए एक ग्रुप लगता है। आपके जैसा परिवार है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अभी परिवार की बात में बात कर रहा हूँ।
मैं सेवा, बड़ा सेवा का विषय में आपको बात नहीं कर रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले परिवार से मैं बात करूँ, क्योंकि मैं आप हमारे विश्वासियों के साथ मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए विश्वासियों के लिए परिवार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो परिवार में एक दर्शन जो है, एक केवल माता या पिता के दिमाग में रहकर वो खुद वो मिशन में जाएगा, तो मैं कहता हूँ वो असफल रहेगा, वो सफल नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपका दर्शन को आपके परिवार के अंदर बांटना चाहिए, बताना चाहिए, और पहले उनको प्रेरित करने की जरूरत है। यू हैव टू इंस्पायर द पीपल ऑफ योर ओन फैमिली फर्स्ट। आप अगर पति है, पत्नी को इस विषय में बताने की जरूरत है। आप यदि पत्नी है, पति को इस विषय में बताने की जरूरत है। बोथ आर टू बी कन्फर्म्ड। और आपके परिवार में और अन्य लोग हैं जो आपके मिशन में साथ मिलने वाले हैं, उनको भी प्रेरित करना होगा, इंस्पायर करना पड़ेगा कि वे भी तैयार हो जाएं आपके साथ। अगर आपका दर्शन पूरा करना है, मिशन को आगे बढ़ाना है, यू अलोन कैन नॉट डू एनीथिंग। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपको पूरे लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा, तब जाके मिशन जो है, मिशन बन के मिशन जो है आपको फलदायक बनेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। मैं उदाहरण के लिए कई लोगों को मैं आपके सामने रखता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। वे लोग बहुत बड़ा कार्य किया है, तो उनको हम सामने उदाहरण में रखेंगे। पहले बात मूसा को देखते हैं। मूसा ने इज़राइल के लोगों का छुटकारे के विषय में दर्शन देखा। अकेला गया क्या? नहीं, उसने आरोन को साथ में लिया, आरोन के साथ अन्य लोगों को भी साथ में लिया। जब उनके ससुर उनको मिला, प्रेज़ द लॉर्ड, यत्रो मिला, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये छोटा सा ग्रुप है, इसमें काम नहीं चलेगा, और लोगों को नियुक्त करो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बांट दिया, तब जाके मिशन सक्सेस हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। येमिका और माइकल के विषय में हम देखते हैं, उन्होंने दूर देश में दर्शन देखा। भारत के विषय में, मैं बच्चों के बीच में जाके मैं सेवा करूंगी। वो इस देश में आके महान कार्य कर सका, एक ग्रुप ऑफ पीपल को तैयार किया। हालेलुया। आप जानते हैं, हम महाराष्ट्र में हैं, पंडिता रमाबाई को नहीं जानेंगे ऐसा कोई मसीह नहीं होंगे। उन्होंने विधवाओं को देखा, स्त्रियों को देखा, उनके अंदर शिक्षा के विषय में उन्हें दर्शन देखा, उनका मिशन पूरा हुआ। उनके जीवन भर में बहुत बड़ा सेवा उन्होंने शुरू किया था, आज तक वो सेवा चालू है। इस प्रकार आपको वो दर्शन आपके परिवार में से क्यों ना हो, आप अकेले लड़के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए पहले आपको पारिवारिक रूप से परिवार में प्रार्थना करने की ज़रूरत है, परिवार को एक संगति में रखने की ज़रूरत है, परिवार के साथ आपके दिल के सारे बातों को बांटने की ज़रूरत है। तो वे लोग जब समझेंगे, आपके मुद्दे को समझेंगे, वो मुद्दे का लाभ का विषय में जब समझेंगे, तब जाके वे आपको साथ देंगे, आपके साथ चलेंगे, आपको मदद करेंगे, ताकि आपका मिशन सक्सेस हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यहीं पर मैं रुकता हूँ, फिर मैं आगे लेके चलूँगा और अन्य बातों को मैं आपके लिए बताने के लिए मैं प्रयास करते जाऊँगा, और गहराई में इन बातों को हम देखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आज के सुने हुए बातों को आप याद कीजिए। आप उसको सुन के बहुत अच्छा लगा, कमेंट दे दिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, बट इट इज़ नॉट इनफ। इसको आपके अपने जीवन में अमल में लाने की ज़रूरत है। और आप जब बोलेंगे कि मैंने इस बातों को अमल में लाया, मैंने आशीष पाया, प्रेज़ द लॉर्ड, एंड आई हैव स्टार्टेड
माई मिशन, आई हैव फिक्स्ड माई विजन, और मैं मेरे दर्शन के ऊपर मैं फोकस करने जा रहा हूँ। जब ये बात मैं सुनूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।